जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखेंगे गुप्तों का प्रशासन या कहें कि गुप्तकालीन प्रशासन। गुप्तों के समय किस प्रकार का प्रशासन था, जैसे कि केंद्र के अंदर या प्रांतों के अंदर या कहें कि विश्व के अंदर प्रशासन, विधि प्रशासन, पेट प्रशासन, ग्राम प्रशासन। कहने का मतलब है कि इसके अंदर हम गुप्तों से संबंधित या कहीं गुप्त काल का प्रशासन देखने वाले हैं। यह हमारी प्राचीन भारतीय इतिहास सीरीज नंबर 81 है। हमने इससे पहले 80 सीरीजें या कहीं के 80 टॉपिकों पर बात की है। ये हमारा सीरीज नंबर हमारा 81 है। इसी के अंदर ये गुप्त साम्राज्य पर पार्ट नंबर ये 7 है। पहले के जो पार्ट थे उनके अंदर हमने गुप्त शासकों के बारे में देखा था। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि गुप्तकालीन जो प्रशासन था उनको। तो देखें कि गुप्त काल में जो केंद्र था या कहें कि ये हमारा गुप्त काल है मध्य भारत के अंदर, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात वाले इलाके में। कहने का मतलब ये हमारा है जो कि गुप्त राजवंश, ये हमारा गुप्त साम्राज्य है। अब इस गुप्त साम्राज्य में देखें कि केंद्र प्रशासन तो केंद्र प्रशासन जो कि केंद्र का या कहेंगे जो गुप्तों का जो केंद्र था, इस केंद्र का प्रमुख या कहें कि प्रधान जो कि यहाँ का राजा होता था। केंद्र का प्रधान राजा होता था। राजा के पास सभी प्रकार की शक्तियाँ मौजूद थी। राजा जो चाहे वो कर सकता था, यानी कि राजा सर्वशक्तिमान था। राजा केंद्र का प्रमुख होता था। अब जो इस केंद्र का राजा था, इस केंद्र का जो राजा था या कहें कि इस साम्राज्य का जो राजा था, इस राजा की सहायता के लिए, राजा को सुझाव देने के लिए या कहें कि राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। राजा था, प्रधान था, राजा के पास सभी शक्तियां मौजूद थी, लेकिन राजा की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। जैसे कि वर्तमान भारत में भी मंत्री परिषद होती है जो कि सहायता करती है। तो उसी प्रकार साम्राज्य के अंदर राजा की सहायता करने के लिए मंत्री परिषद होती थी। अब इस मंत्री परिषद के सदस्य, जो प्रमुख सदस्य थे, वो थे एक तो कुमारा मात्य जो राजा की मंत्री परिषद का, केंद्र की जो मंत्री परिषद थी, इस केंद्रीय मंत्री परिषद का एक सदस्य था कुमारा मात्य। अब एक कुमारा मात्य है ना, जो कि प्रांतों का अधिकारी था, कि ये गुप्त साम्राज्य है। गुप्त साम्राज्य अनेक प्रांतों में बटा हुआ था। तो इन प्रांतों का जो मुखिया था, प्रांतों का जो मुख्य अधिकारी था, वो प्रांतों का मुख्य अधिकारी कुमारा मात्य था। कुमारा मात्य राजा की मंत्री परिषद का सदस्य था। दूसरा जो प्रमुख कहें कि सदस्य था मंत्री परिषद का, वो था संधि विग्रह जो कि शांति एवं विदेश मंत्री था। संधि विग्रह शांति एवं विदेश मंत्री था। कहने का मतलब है यह संधि विग्रह जो कि इस साम्राज्य में, गुप्त साम्राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता था। इसी के साथ जो समकालीन जो विदेश थे, इन विदेशों के साथ संधि या कहें कि विदेशी मंत्री था, यानी कि विदेशों का मंत्री भी था ये संधि विग्रह। ये शांति बनाए रखने का कार्य करता था। साथ जो विदेश उस समय के, उनके साथ अच्छे संपर्क बनाने का प्रयास करता था। ये संधि विग्रह भी राजा की मंत्री परिषद का एक प्रमुख सदस्य हुआ करता था। इसी के साथ एक और जो कि मंत्री परिषद का सदस्य था, वो था महादंड नायक जो कि युद्ध और न्यायिक मंत्री था। महादंड नायक जो युद्ध होते थे उन युद्धों का प्रमुख था। इसी के साथ न्यायिक मंत्री था। इस साम्राज्य में न्याय करने वाला या कहेंगे न्याय की व्यवस्था करने वाला प्रमुख मंत्री महादंड नायक था। महादंड नायक युद्ध और न्यायिक मंत्री था, जो कि राजा की मंत्री परिषद का जो कि एक सदस्य था। इसी के साथ जो कि अगला जो कि प्रमुख सदस्य था मंत्री परिषद का, वो था महासेनापति जो गुप्तों की सेना थी, इस गुप्तों की सेना का सर्वोच्च सैन्य अधिकारी था। महासेनापति गुप्तों की सेना का सर्वोच्च सेना अधिकारी था। ये अधिकारी भी या कहें कि महासेनापति भी जो राजा था, राजा की मंत्री परिषद का एक सदस्य था। इनके अलावा
इन जो ये प्रमुख सदस्य थे, इनके अलावा भी मंत्री परिषद, राजा की जो मंत्री परिषद थी, या कहें कि राजा की सहायता करने के लिए जो मंत्री परिषद थी, इस मंत्री परिषद में अन्य और प्रमुख लोग थे। जैसे कि एक प्रमुख लोग था, वो था महापिलपति। महापिलुपति 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 जो गुप्त साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य में अश्व सेना हुआ करती थी, अश्व सेना हुआ करती थी। इस अश्व सेना का प्रमुख था महापिलुपति। महापिलुपति गुप्तों की अश्व सेना का प्रमुख था, और ये महापिलनपति जो कि राजा की मंत्री परिषद का सदस्य था, राजा की मंत्री परिषद का सदस्य था। अगला जो कि मुख्य कहें, अगला जो सदस्य था वो था ध्रुवाधिकरण। ध्रुवाधिकरण ध्रुवाधिकरण जो ये साम्राज्य था, एक गुप्त साम्राज्य था, इस गुप्त साम्राज्य में भूमि कर की व्यवस्था, भूमि कर वसूलने वाला सबसे प्रमुख अधिकारी था। गुप्तों के अंदर जो भूमि कर वसूलने वाला जो मुख्य अधिकारी था वो था ध्रुवाधिकरण। ये ध्रुवाधिकरण भी राजा की मंत्री परिषद का सदस्य था। इसी के साथ एक और सदस्य था भटास्पति। भटास्पति जो गुप्तों की अश्व सेना थी, गुप्तों की जो अश्व सेना थी, गुप्त साम्राज्य में जो अश्व सेना थी, या कहें कि घुड़सवार थे, इन घुड़सवारों के प्रमुख था भटास्पति। भटास्पति भी जो कि राजा की जो मंत्री परिषद थी, उस मंत्री परिषद का सदस्य था। जो अगला जो सदस्य था वो था कार्णिक जो कि कार्णिक था। ये कार्णिक जो गुप्त साम्राज्य था, इस गुप्त साम्राज्य में भूमि का जो लेखा जोखा था, यानी कि भूमि किसके पास कितनी है, या कहें कि भूमि अभिलेखों के जो पोथी पानरे थे, या कहें कि भूमि अभिलेखों के अभिलेख थे, भूमि के संबंधित जो अभिलेख थे, इनकी सुरक्षा, भूमि से संबंधित जो अभिलेख थे, इनकी सुरक्षा करने वाला एक अधिकारी था जिसका नाम था कार्णिक। ये कार्णिक भी जो कि गुप्त राजा था, इसकी मंत्री परिषद का एक सदस्य था। इसके बाद में अगला है पुरपाल जो कि गुप्तों के अंदर जो नगर थे, इन नगरों के जो प्रशासन था, इसका प्रमुख था, या कहेंगे नगरों का ये प्रमुख अधिकारी था। पुरपाल नगरों का प्रमुख अधिकारी था। इन नगरों का प्रमुख अधिकारी पुरपाल भी जो कि राजा की मंत्री परिषद का सदस्य हुआ करता था। इसी के साथ जो अगला अधिकारी होता था, या कहेंगे मंत्री परिषद सदस्य था, वो था पुस्तपाल। अब ये पुस्तपाल जो कि गुप्त काल था, इस गुप्त साम्राज्य में जो कार्य किए जाते थे, या कहेंगे कार्यालय के जो अभिलेख थे, इन अभिलेखों की सुरक्षा ये करता था। ये हमने जो देखे, ये हमारी अनेक बार, या कहें कि सिविल सर्विस के एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि हम देखें कि ये यूपीएससी संबंधित, ये कहें कि जो अब से पहले जो पेपर हुए हैं वो इसके अंदर संपूर्ण है। तो इसके अंदर आप देखोगे तो लगभग केवल इतनों में से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, और ये इनमें से हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसी के साथ ये जो कि एक बड़े क्वेश्चन के रूप में भी आपके बन सकता है, क्योंकि हमारे इस बुक के अंदर आप देखोगे, या कहेंगे कि ज़्यादा महंगी नहीं आएगी, लगभग 800-900 की आएगी, तो आप इसको एक बार खरीद कर देख सकते हैं। फिर इसके बाद में देखें कि केंद्रीय प्रशासन के बाद में, अब ये जो केंद्रीय प्रशासन था, इस केंद्रीय प्रशासन में जो राजा सर्वशक्तिशाली था, तो ये राजा था ना, राजा अपने आप को देवे उत्पत्ति मानता था। यानी कि राजा अपनी जनता को विश्वास दिलाता था कि मुझे जो कि भगवान ने भेजा है आप पर शासन करने के लिए, मेरी उत्पत्ति देवताओं के द्वारा हुई है। कहने का मतलब है कि राजा अपने आप को देवे उत्पत्ति मानता था कि मेरी उत्पत्ति देवताओं के द्वारा हुई है, मैं देवताओं के कहने के अनुसार आप पर शासन कर रहा हूं। इसी के साथ जो ये राजा थे, गुप्त राजा अपने आप को विष्णु का अवतार मानते थे। गुप्त राजाओं का मानना था कि वे विष्णु के अवतार हैं, इसी के साथ जो गुप्त राजा थे, या कहीं जो गुप्त राजा हुए, ये बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे, जिनसे यह प्रतीत होता है कि ये राजा बहुत शक्तिशाली थे। जैसे कि उनकी उपाधि परमेश्वर, कि हम ही परमेश्वर है, हम ही ईश्वर है ना। इसी के साथ महाराजाधिराज जो कि एक बड़ी उपाधि थी, महाराजाधिराज, एकराट, यानी कि
इस यहाँ पर एक ही राजा है, शक्तिशाली एक ही राजा है एकराट, ऐसी उपाधि जो कि गुप्त राजाओं ने धारण की। अब देखिए कि जो गुप्त काल था या कि गुप्त साम्राज्य में पुरुषों ने तो प्रशासन में भाग लिया ही, इसी के साथ जो महिलाएं थी ये महिलाएं भी प्रशासन में, गुप्तकालीन प्रशासन में भाग लेती थी। जैसे कि चंद्रगुप्त दैत्य की पुत्री जिसका नाम प्रभावती गुप्त था। प्रभावती गुप्त की पति की मृत्यु होने के बाद में प्रभावती गुप्त ने वाकाटक जो राज्य था, इस वाकाटक राज्य पर शासन किया था। इसी के साथ जो अगर एक महिला और थी जैसे कि कुमार देवी भी जो कि प्रशासन में सक्रिय रूप से उन्होंने भाग लिया था। इसके बाद में देखें कि प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय यानी कि जो ये गुप्त साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य जो कि अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, यानी कि अनेक प्रांतों में ये बटा हुआ था। अब जो ये प्रांत थे इन प्रांतों को देश कहा जाता था। ये प्रांत थे, इन प्रांतों को देश कहा जाता था, देश कहा जाता था। इसी के साथ इन प्रांतों को अवनीति भी कहा जाता था। इसी के साथ इन प्रांतों को मुकित भी कहा जाता था। इन प्रांतों को देखो, साम्राज्य अलग बात है, केंद्र अलग चीज है, लेकिन जो साम्राज्य अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, इन प्रांतों को ही देश कहा जाता था, देश कहा जाता था। इन प्रांतों को ही अवनी कहा जाता था, साथ ही इन्हीं प्रांतों को मुक्त भी कहा जाता था। इसी के साथ देखें जो ये प्रांत थे, इन प्रांतों के अंदर जो प्रमुख थे, इन प्रमुखों को सीमा के आधार पर दो प्रकार से बांटा गया था। जैसे कि ये प्रांत है, जैसे कि ये साम्राज्य गुप्त साम्राज्य है। इस गुप्त साम्राज्य में सीमा प्रांत थे ना, यानी कि गुप्त साम्राज्य बॉर्डर पर जो प्रांत थे, है ना, जो कि अन्य दूसरे राज्य से मिलते थे, दूसरे साम्राज्य से मिलते थे, या कहीं विदेश के साथ जिन प्रांतों की सीमा लगती थी, उन प्रांतों के प्रमुख को गोप्ता कहा जाता था। जैसे कि ये प्रांत है, इसके दक्षिण में सीमा लग रही है, तो इस प्रांत के प्रमुख को गोप्ता कहा जाता था। और आंतरिक प्रांत, जैसे कि गुप्त साम्राज्य के अंदर जो अंदर के प्रांत थे, इन प्रांतों के जो प्रमुख थे, इनको उपरिक महाराजा कहा जाता था, है ना, उपरिक महाराजा कहा जाता था। अब इसके बाद में देखें कि विधि प्रशासन यानी कि विश्व प्रशासन। अब ये विश्व प्रशासन था ना, ये विश्व प्रशासन आज का जो जिला है, इस जिला को, जैसे कि भारत के अंदर राज्य है, इन राज्यों के अंदर जिले हैं, जैसे कि जो प्रांत थे, इन प्रांतों के अंदर विश्व थे, विश्व यानी कि जिला थे। अब ये जिला थे ना, विश्व यानी जिला थे। अब ये विश्व थे यानी कि जिला, तो विश्व के अंदर प्रमुख जो होता था, विश्व का जो प्रमुख होता था, इस विश्व का प्रमुख को विश्वपति कहा जाता था, विश्व के प्रमुख को विश्वपति कहा जाता था। और इस विश्वपति की नियुक्ति, यानी कि ये प्रांत है, ये कोई सा प्रांत है, ये एक प्रांत है, इस प्रांत के अंदर राज्यपाल है जो कि प्रांत का प्रमुख है ना। इसी प्रांत के अंदर जो कि विश्व है यानी कि जिला है। अब इस जिला का जो प्रमुख है, या कहें कि इस विश्व का जो प्रमुख है, इसको कहा गया विश्वपति। और इस विश्वपति की जो नियुक्ति है ना, इस विश्वपति की नियुक्ति जो इस राज्य का राज्यपाल था, ये राज्यपाल इस विश्व की विश्वपति की नियुक्ति करेगा। कहने का मतलब है प्रांतों के अंदर जिले थे या कहेंगे विश्व थे, इनके विश्व के जो प्रमुख थे उनको विश्वपति कहा गया, और इन विश्वपतियों की नियुक्ति जो कि राज्यपाल करता था। इसी के साथ इस विश्व के अंदर एक और प्रमुख अधिकारी होता था, विश्व का जो एक और प्रमुख अधिकारी होता था, उसका नाम था कुमारा मात्य। इस विश्व का एक तो ये विश्वपति तो है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता, लेकिन इसी के साथ इसी विश्व के अंदर एक और प्रमुख अधिकारी होता था जिसका नाम था कुमारा मात्य। इस कुमारा मात्य की नियुक्ति है ना, इस कुमारा मात्य की नियुक्ति इस विश्व में जो कि राजा करता था। यानी कि ये कुमारा मात्य एक बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति था, क्योंकि इसकी नियुक्ति प्रांतों के विश्व के अंदर राजा इन विश्वपतियों की यानी इन कुमार गुप्तों की नियुक्ति करता था। अब इसके बाद में कि जो ये विश्वपति थे जिनकी नियुक्ति राज्यपाल करता था, तो ये विश्वपति एक समिति के द्वारा जो कि प्रशासन चलाते थे विश्व के अंदर। जैसे कि इस समिति के सदस्य थे, एक तो नगर श्रेष्ठी यानी कि एक लोगों के समूह की एक श्रेणी होती थी, एक लोगों के एक जैसे लोग एक जैसे कार्य करते हैं, उनकी एक श्रेणी होती थी। इस नगर श्रेणियों के जो प्रमुख प्रधान होता था उसको नगर
श्रेष्ठी कहा जाता था। ये नगर श्रेष्ठी इस समिति का सदस्य होता था। इसी के साथ एक और सदस्य था, वो था सारथवाहक। सारथवाह। अब ये सारथवाह है ना, जो कि जो व्यापारी होते थे, इन व्यापारियों का नेता होता था जिसको कहा जाता था सारथवाह। व्यापारियों के नेता को सारथवाह कहा जाता था और ये सारथवाह इस समिति का एक सदस्य होता था। इसी के साथ एक प्रथम कुलिक होता था। प्रथम कुलिक होता था। ये प्रथम कुलिक इस विश्व के अंदर जो शिल्पी उद्योग थे, इन शिल्पी उद्योगों के प्रधान नेता होता था। शिल्पी उद्योगों के प्रधान नेता को जो कि प्रथम कुलिक कहा जाता था, ये प्रथम कुलिक इस समिति का सदस्य होता था। इसी के साथ एक और सदस्य होता था जिसका नाम था प्रथम कायस्थ। अब ये प्रथम कायस्थ था ना, जो कलक थे या कहेंगे जो लिपिक थे, इन लिपिकों के प्रमुख होता था ये कायक भी इस समिति का सदस्य होता था। इन जैसे कि नगर श्रेष्ठी और सारथवाहक, प्रथम कुलिक, प्रथम कायक, इनके जरिए जो ये विस्पत्ति विश्व के अंदर या कहेंगे जिला के अंदर प्रशासनिक कार्य करता था। इसी के साथ विधि प्रशासन, यानी कि जो कि जिले थे या कहीं विश्व से नीचे की इकाई थी जिसका नाम था विधि प्रशासन, जिसको आज कहा जाता है तहसील कहा जाता है ना। फिर तहसील के बाद में जैसे ही नीचे स्थान पर पायदान पर आते हैं तो वो है पेट प्रशासन। ये पेट प्रशासन जो कि ग्राम की या कहीं ग्राम की सबसे बड़ी इकाई पेट प्रशासन होती थी और जो सबसे छोटी इकाई होती थी प्रशासन के अंदर वो ग्राम प्रशासन था। ग्राम प्रशासन सबसे छोटी इकाई होती थी। साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम प्रशासन था। अब इस ग्राम प्रशासन को जो कि ग्रामणी कहा जाता था, ग्राम प्रशासन कि जो कि प्रमुख को ग्रामणी कहा जाता था। ये ग्रामणी जो कि उस ग्राम का प्रधान होता था, जैसे कि आज हम कह सकते हैं सरपंच। आज जैसे सरपंच होता है ठीक उसी प्रकार वहाँ पर पहला ग्रामणी या कहीं प्रधान होता था। अब जो हमको जो ग्राम प्रशासन है, जो गुप्तों के जो ग्राम प्रशासन है, इसकी जानकारी हमको सांची के अभिलेख में देखने को मिलती है। इसी के साथ दामोदरपुर के अभिलेख के अंदर देखने को मिलती है। इनके अंदर हमने देखा इस प्रशासन के बारे में, लेकिन इनसे संबंधित या कहीं गुप्तों के कुछ और प्रशासन है, जैसे कि न्यायिक प्रशासन उनको देखेंगे, सैन्य प्रशासन उनको देखेंगे, पुलिस प्रशासन और भू राजस्व प्रशासन। ये बड़े टॉपिक है, इनको हम बारीकी से देखेंगे, है ना, बारीकी से देखेंगे। इसलिए जो हमारी अगली सीरीज आएगी, सीरीज नंबर जो हमारी 82 आएगी, प्राचीन भारत पर सीरीज नंबर 82 होगी, यानी कल, है ना। तो सीरीज नंबर 82 के अंदर हम न्यायिक प्रशासन, न्यायिक, सैन्य, पुलिस, भू राजस्व प्रशासन देखने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ आपको यदि आप किसी को तैयार करें तो आपको एक एटलस होना आवश्यक है, क्योंकि एटलस के बिना हम आपको जो बताएंगे वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो एटलस जैसे कि स्टूडेंट एटलस है, ये जो कि ऑक्सफोर्ड की है, जो कि अच्छी मानी जाती है, तो आप इसको ले लेना, एक अच्छी बुक, अच्छी एटलस। तो फिर मिलते हैं, जय हिंद। इसी के साथ जो हमने देखा ये सभी नोट्स के रूप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ पर आप इसको नोट्स के रूप में देख सकते हैं। साथ ही आप इसको यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना। इससे हमको ये फ़ायदा है कि यूट्यूब हमारे वीडियो को अन्य लोगों के पास सजेस्ट करता है। फिर मिलते हैं, जय हिंद।